Hello students. So we have seen the layered operating system in the previous lecture, and today we are here to learn about the topic microkernels in an operating system. So what is a kernel? We have already discussed about what is kernel and what is user space. So let us go through it in a brief. So kernel is the core part of an operating system which manages system resource, and it also acts like a bridge between application and hardware of the computer. So it is the first program loaded on startup after the boot loader. तो जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होता है? सबसे पहले बूट लोडर एग्जीक्यूट होता है, देन इट्स द टर्न ऑफ द कर्नल टू गेट्स एग्जीक्यूटेड. तो कर्नल एग्जीक्यूट होकर सबसे पहला काम क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, और ये एक ब्रिज बनाता है किसके किसके बीच में? हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में ये एक ब्रिज बनाता है या गैप फिल करता है, और वी कैन से दैट. सो हेयर वी कैन सी इन दिस ब्लॉक डायग्राम दैट दिस इज़ एन एप्लीकेशन, और ये CPU, मेमोरी और डिवाइसेस है. तो ये इंटरनल जो भी ये इंटरनल थिंग्स हो गए, एंड दिस आर द एप्लीकेशंस विच आर टू बी कवर्ड आउट. सो कर्नल का काम क्या है? इन दोनों के बीच का लिंक बनाना, और वी कैन से दैट इट क्रिएट्स ब्रिज बिटवीन दिस हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस. सो ये कर्नल का मेन काम है. सो आफ्टर कर्नल लेट अस सी दैट व्हाट इज माइक्रो कर्नल. सो माइक्रो कर्नल का यूजेस क्या है एंड वो क्या करता है? So microkernel is one of the classification of the kernel, and being a kernel it manages all system resource. तो जो कर्नल का काम है कि सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करना, तो माइक्रो कर्नल भी उसी का एक क्लासिफाइड वर्जन है और उसका एक सबसेट है बोल सकते हैं. सो इसका भी काम क्या होगा? इट विल मैनेज ऑल द टाइप्स ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज. बट इन माइक्रो कर्नल द यूजर सर्विसेज एंड द कर्नल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट एड्रेस स्पेस. डिफरेंट एड्रेस स्पेस का मतलब क्या होता है? दोनों का वर्क प्लेस अलग होता है और वर्क करने का जगह अलग होता है सिस्टम के अंदर. तो यूज़र सर्विसेज कहाँ पे रन होता है? यूज़र एड्रेस स्पेस पे, एंड कर्नल सर्विसेज आर रन अंडर कर्नल एड्रेस स्पेसेस. सो दस ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ कर्नल एंड साइज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल. तो जब ये दोनों डिवाइड हो जाता है अलग अलग, जैसे अगर लेट सपोज दैट वी हैव मेमोरी ऑफ दिस वन, एंड लेट अस डिवाइड इट इनटू यूज़र स्पेस एंड कर्नल स्पेस. तो क्या होता है कि मेमोरी मेरे पास डिवाइड हो जाता है, एंड इसका साइज़ जो होता है कर्नल का वो रिड्यूस हो जाता है. So this is the same example such that the hardware, and we are having applications and user Unix device file servers, and these all are connected through the application with the help of this microkernel. So microkernel का भी काम वही है कि दोनों के बीच का ब्रिज बनाता है, एंड इट मैनेजेस ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज. जितना भी ये सारा सिस्टम रिसोर्सेज है इसे कौन मैनेज करता है? माइक्रोकर्नल. सो माइक्रोकर्नल का definition we have seen that, and let's move on to the its some key points and advantages of microkernel. So it provides some minimal services of process and memory management. So ये सर्विस जो प्रोवाइड करता है वो वेरी शॉर्ट होता है, मतलब बहुत मिनिमम होता है, एंड मेमोरी मैनेजमेंट एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट प्रोग्राम और एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज रनिंग इन यूजर एड्रेस स्पेस इज established through message passing, reducing the speed of the execution. माइक्रो कर्नल तो जो भी यूज़र स्पेस पे काम होता है उस पर ये क्या करता है कि मैसेज पास करता है, और वी कैन से दैट द सिस्टम कॉल जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ये सिस्टम कॉल करता है, एंड इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन. So the operating system remains unaffected as user services and kernel services are isolated. So if any user services fail, it does not affect kernel services. तो यहाँ तक हम लोगों ने पहले भी देखा है कि अगर यूज़र किसी एक यूज़र स्पेस पे अगर किसी तरह का एरर आता है तो वो केवल एक यूज़र स्पेस पे ही फेलियर होगा, एंड इट विल नॉट अफेक्ट द इंटायर सिस्टम, और इट विल नॉट अफेक्ट द कर्नल. सो ड्यूरिंग दिस यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर यूज़र स्पेस में कोई किसी भी तरह का फेलियर हो रहा है तो वो पूरा सिस्टम को ब्लॉक नहीं करेगा, इट विल ओनली ब्लॉक द स्पेसिफाइड यूज़र, एंड डज इट एड्स टू वन ऑफ द एडवांटेज इन माइक्रो कर्नल. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है माइक्रो कर्नल का, एंड इट इज़ ईजिली एक्सटेंडेबल. दैट इज़ इफ एनी न्यू सर्विसेज आर टू बी एडेड देन they are added to user address space and hence requires no modification in kernel space, and it is also portable, secure and reliable. तो जैसे लास्ट लेक्चर में यूज़र एंड कर्नल स्पेस में जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्नल यूज़र स्पेस अगर अलग अलग है तो क्या होता है कि किसी भी एक नए प्रोसेस को व्हेन वी हैव टू इंक्लूड इट इनटू द सिस्टम,
then we do not have to change any of the adjacent or any of the different प्रोग्राम. सो एक प्रोग्राम पे ऐड करने के लिए हमें कोई दूसरे को नहीं कुछ करना पड़ेगा. सो इट इज़ पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है, सिक्योर है एंड रिलायबल है. एंड लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कर्नल. So the microkernels are the architecture of this kernel is small and isolated, hence it can be further better, and the expansion of the system is easier. It is simply added in the system application without disturbing the kernel. तो kernel को बिना disturb किए we can use this type of kernel space. तो that's all about microkernel. Let's move on to the virtual machine in operating system. तो virtual machine आखिर होता क्या है? तो जैसे एज द नेम सजेस्ट दैट वर्चुअल मीन्स कि जो है भी और नहीं भी है, मतलब जो हमें दिख नहीं रहा है और लेकिन वहाँ पे काम हो रहा है. तो जैसे होता है कि कभी कभी वी सी दैट वी आर वर्किंग ऑन वन प्रोग्राम एंड वी थिंक दैट इन द बैकग्राउंड 2-3 मोर प्रोग्राम्स आर रनिंग. जैसे कि अगर लेट्स सपोज दैट वी आर वर्किंग ऑन एक्सेल सीट और बैकग्राउंड में अगर म्यूज़िक चल रहा है, और वी कैन से दैट यूट्यूब पे वी आर प्लेइंग अ वीडियो. तो क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रहा है, एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस काम कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्चुअल स्पेस क्रिएट किया जाता है सभी प्रोसेस के लिए अलग अलग, ताकि सिस्टम स्लो ना हो और जितना भी डिस्क CPU ये है ये सब डिवाइड हो जाता है. तो लेट्स सी दैट हाउ द प्रोसेस एग्जीक्यूट्स. सो वर्चुअल मशीन एब्स्ट्रैक्ट्स द हार्डवेयर ऑफ आवर पर्सनल कंप्यूटर सच एज CPU, डिस्क ड्राइव्स, मेमोरी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक्सेट्रा. ये क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है जो भी यहाँ से ये हमारा पर्सनल सिस्टम जो PC के लिए CPU डिस्क है, इनटू मेनी डिफरेंट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट. तो अगर मेरे पास ये एक CPU है तो और मुझे 3 काम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस CPU को 3 पार्ट में करेंगे. अब 3 पार्ट में करने का ये मतलब नहीं हम इसको बाइफरकेट कर रहे हैं और वी आर ब्रेकिंग इट इनटू 3 पीसेस. इसका मतलब ये है कि वी आर क्रिएटिंग वर्चुअल स्पेस. तो ये जो वर्चुअल स्पेस है, जो कि लगता है कि हम 3 स्पेस में क्रिएट कर दिए बट हम किए नहीं है, वो एक्चुअल में ये बड़ा ही वाला ब्लॉक है, बट वी हैव क्रिएटेड द वर्चुअल स्पेस. सो फॉर एग्जांपल वर्चुअल बॉक्स सिस्टम आप लोगों ने यूज़ किया भी होगा कभी ना कभी. सो ये एक एग्जांपल है. सो व्हेन वी रन डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट क्रिएट्स एन इल्यूजन वी कैन से दैट इल्यूजन that each process is running on a different processor having its own virtual memory with the help of CPU scheduling and virtual memory technique. तो क्या होता है, हमें लगता है ऐसा कि सारा प्रोसेस अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग CPU पे रन कर रहा है, बट देयर आर एडिशनल फीचर्स ऑफ अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द हार्डवेयर अलोन, लाइक सिस्टम कॉल्स एंड अ फाइल सिस्टम. सो सिस्टम कॉल ये सब अलग अलग सिस्टम पे, जैसे 4 प्रोसेसर क्रिएट किए तो 4 पे नहीं करेगा, एक ही पे करेगा. And the virtual machine approach does not provide these additional functionalities, but it only provides an interface that is same as basic hardware. Each process is provided with a virtual copy of the underlying computer system. तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी तरह का हम जितना भी प्रोसेस क्रिएट करते हैं, तो सभी में क्या होता है कि अलग अलग CPU डिवाइड हो जाता है, और वी कैन से दैट डिस्क मेमोरी और जितने भी तरह का सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितना भी फीचर्स है सारा डिवाइड हो जाता है, बट ये वर्चुअली होता है, इट इज़ नॉट रियल. सो दिस वाज द वर्चुअल मशीन, एंड लेट्स सी दैट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मशीन. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? देयर आर नो प्रोटेक्शन प्रॉब्लम बिकॉज ईच वर्चुअल मशीन इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द अदर वर्चुअल मशीन. यस, यहाँ पे कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का कोई फीचर नहीं है. So virtual machine can provide an instruction set architecture that differs from real computer. Yes, किसी भी तरह का virtual environment को हम real से compare नहीं कर सकते, so we cannot compare in this thing. So easy maintenance, availability and convenient recovery. So it is easy, convenient recovery कैसे हो गया कि अगर कोई एक छोटा सा प्रोसेस, अगर 5 प्रोसेस काम कर रहा है, एक प्रोसेस पे रिकवरी करना है, तो we do not have to indulge in recovery of the 4th one. So let's see the disadvantage. So when multiple virtual machines are simultaneously running on a host computer, one virtual machine can be affected by other running virtual machine depending on the workload. तो किसी एक virtual machine का अगर workload ज़्यादा है तो उसके चलते दूसरा अफेक्ट हो सकता है. So ये एक disadvantage है. And the next one is virtual machines are not as efficient as a real one. So when accessing the hardware, जब भी hardware से related कोई भी काम होता है, so they are not real. So that's all for this lecture. Thank you.